राम राम। रक्षाबंधन का त्योहार आदिकाल से चला आ रहा है। धार्मिक ग्रंथों में एक कथा मिलती है। सज्जनों, एक समय में जब भगवान नारायण ने राजा बलि से 3 पग जमीन कुटिया बनाने के लिए मांग लिया, राजा बलि ने 3 पग जमीन देना स्वीकार किया। नारायण भगवान ने 1 पग में मृतलोक, 1 पग में आकाशलोक नाप लिया। तीसरा पग राजा बलि ने अपनी शरीर नपवा दिया। दान मिलने के बाद नारायण ने राजा बलि से कहा, वत्स, मुझसे कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा, प्रभु, जिसके चरण धूलि पड़ने से कल्याण हो जाता है, वो चरण मेरे सर पर पड़ गए हैं। मैं धन्य हूँ प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारायण भगवान ने कहा, फिर भी कुछ मांगो। राजा बलि ने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं अपने महल से जिस दरवाजे से सुबह निकलूं, आपका दर्शन हमें मिले। भगवान ने कहा, एवमस्तु। राजा बलि सुतल लोक में राज्य करने लगा। उसके महल में 11 दरवाजे थे। सो के उठने के बाद कभी पूरब से कभी पश्चिम से निकलता था, कभी कोनों पर बने हुए दरवाजों से निकलता था। भगवान अंतर्यामी थे। राजा बलि जिधर से निकलना चाहता था, नारायण उधर तुरंत पहुंच जाते थे और राजा बलि को दर्शन देते थे। ये कार्यक्रम बहुत दिन तक चला। राजा बलि के दरबार में नारायण दर्शन देने के लिए रहने लगे। वैकुंठ धाम खाली हो गया। माता लक्ष्मी अकेले उदास रहने लगी। एक समय की बात है, देवर्षि महाराज विचरण करते हुए वैकुंठ धाम पहुंचे। माता लक्ष्मी ने कहा, देवर्षि, नारायण का कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिर नारायण कहाँ चले गए? क्यों नाराज हो गए? मुझसे क्या गलती हो गई? देवर्ष भी अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं। देवर्ष नारद महाराज ने माता लक्ष्मी से कहा, हे मातेश्वरी, नारायण को वॉचमैन की ड्यूटी मिल गई है। अरे कहीं माता जी ने कहा, अरे देवर्ष, कहाँ नारायण को ड्यूटी मिल गई है? कौन सी वॉचमैनी कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, मातेश्वरी, राजा बलि के दरबार में प्रभु प्रतिदिन दर्शन देने का वचन दिए हैं। राजा बलि जिस दरवाजे से निकलता है, उधर से भगवान तुरंत दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, उसको सुबह सुबह दर्शन देते हैं। तब माता जी ने कहा, हे देवर्ष, प्रभु को वापस लाने का कोई उपाय बताइए। देवर्ष ने कहा, हे मातेश्वरी, कल रक्षाबंधन है, शुभ रक्षाबंधन का दिन है। आप चले जाइए, राजा बलि को राखी बांधिए। राजा बलि आपसे कहेगा, बहन क्या चाहती हो, बताओ, मैं आपको दूं। जब राजा बलि कुछ देने के लिए कहें, तब आप भगवान को मांग लेना। नहीं तो नारायण वचन दे चुके हैं, नारायण वैकुंठ धाम नहीं आएंगे, राजा बलि के दरबार में ही रहेंगे, गेट पर ही खड़े रहेंगे सुबह सुबह दर्शन देने के लिए। इस प्रकार माता लक्ष्मी रक्षाबंधन के दिन राजा बलि के दरबार में पहुंच गई, राखी लेकर जाती हैं। तमाम बहनें राजा बलि को राखी बांधती हैं और उपहार में सोना चांदी, नवलखा हार, रत्न जड़ित वस्त्र
प्राप्त करती हैं। माता जी ने भी राजा बलि को राखी बांधा। राजा बलि ने कहा, बहन क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, हे भैया, आप अपना वही नपरवा हमें दे दिया और हमका कुछ न चाहिए। तब राजा बलि समझ गया कि माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। राजा बलि ने दंडवत प्रणाम किया, माता जी को आसन दिया, फिर भगवान की सेवा सत्कार किया, भगवान को आसन दिया। सेवा सत्कार करने के बाद ससम्मान भगवान को माता लक्ष्मी जी के साथ जाने के लिए निवेदन किया। इसके पश्चात भगवान माता लक्ष्मी को लेकर के वैकुंठ धाम पधारे हैं। इस प्रकार सज्जनों, ये राखी का त्यौहार बहुत पवित्र त्यौहार है, आदिकाल से चला आ रहा है। भाई बहन का प्यार है, एक दूसरे को चाहने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने का ये बंधन होता है। इसी प्रकार साथियों, ये कथा समाप्त हुई। राम राम सज्जनों, राम राम।